नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे आशा करते हैं। हम बात कर रहे हैं सभ्यताओं को लेकर और राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है उनको लेकर हम हमारी क्लास चल रही है। 3 क्लासें हो चुकी है हमारी और 3 क्लासों में हमने कालीबंगा सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, कौन लोग थे शुरुआत में आए थे और किन्होंने इनकी खोज की और सभ्यता का अर्थ क्या है, इसका नामकरण कैसे पड़ा था, इसको काफ़ी डिटेल में और काफ़ी गहराई में हमने समझा। हमने आपको बताया कि जो कालीबंगा सभ्यता है, जब पुरातत्वविद जो लोग थे, जिन्होंने इसकी खोज कर रहे थे, जो लोग थे जो उन लोगों ने यहाँ के घरों में जो गए तो ढूंढा तो वहाँ पे एक चीज़ कॉमन थी कि काले रंग की चूड़ियाँ मिली। यहाँ तक कि जो कब्रें बनाई गई थी इन लोगों के द्वारा शवों को दफनाने के लिए, तो जब शवों को दफनाना दफनाने गए थे लोग और दफना रहे थे, तो वहाँ पे भी काले रंग की चूड़ियाँ हमको वहाँ पे मिलती है। तो यहाँ से एक चीज़ तो पक्की थी कि इनकी जो संस्कृति और इनकी जो धरोहर थी वो चूड़ियाँ थी और वो भी काफ़ी सारे मतलब काले रंगों की ज़्यादा थी। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ काला रंग ही यहाँ पे मिला है, काफ़ी सारे अलग-अलग रंगों में यहाँ पे खिलौने मिले हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे। आज का हमारा मेन फोकस रहेगा कृषि के ऊपर। कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो कृषि थी, वो टेक्नोलॉजी थी, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन थी उस वक्त की तो, क्योंकि दुनिया में पहले कहीं ऐसा नहीं मिला था। जो खेत कालीबंगा के अंदर मिला वैसा खेत दुनिया में और किसी दूसरी सभ्यता में नहीं मिला था। तो ये कहा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता का ये सबसे प्राचीनतम खेत था पूरी दुनिया का, ठीक है, विश्व का। तो शुरू करते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, ध्यान से सुनना, क्लास काफी इंपॉर्टेंट है कृषि को लेकर, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा कृषि से पूछ लिए जाते हैं कि क्या मिला था, ठीक है। अब देखना कृषि, इसकी खोज, कृषि की खोज, जो 2 टीले की हमने बात की थी, आपको पता है कि हमने आपसे 2 टीलों की बात की थी। हमने आपको कहा था कि कालीबंगा के अंदर को 2 टीले मिले हैं। एक पश्चिमी टीला मिला है जहाँ पे प्रशासनिक इकाई रहा करती थी, और एक टीला हमको मिला है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे लोग रहा करते थे। उनमें कारीगर हो गए, व्यापारी हो गए, किसान हो गए, ठीक है, जो छोटे मोटे व्यापारी थे या कारीगर थे जो खिलौने बना लेते थे वो लोग हो गए। ये जो पश्चिमी टीला था ये दोहरी दीवार से बनाया गया था, मतलब इसको काफी सुरक्षित रखा गया था इस टीले को। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई धार्मिक राजा रहा करता होगा, ऐसी चीजें। और कुछ ऐसी चीजें मिली भी है, जो साक्ष्य हमको मिले हैं उसके आधार पर हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई धार्मिक राजा रहा होगा। काफी दूर एक पश्चिमी टीला भी मिला है, पूर्वी टीला भी मिला है, और यहाँ पे कारीगरी लोग रहा करते थे। लेकिन जो खेत हमको मिला है वो खेत इनके दक्षिण में मिला है और पूर्व दिशा में मिला है। इस खेत में हमको साक्ष्य मिले हैं, और यही साक्ष्य जो पूरी दुनिया में हम मतलब कि पूरी दुनिया में एक अलग ही छाप छोड़ते हैं। ये खेत जो मिला हमको, ये जुता हुआ खेत मिला था। कैसा खेत मिला था? ये जुता हुआ, मतलब कि इसमें कोई फसल लगाई जा चुकी थी या इस पे फसलें लगाई जाती थी इस खेत के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हम काफी सारे प्रमाण निकाल के लाते हैं कालीबंगा के अंदर। समझना यहाँ पे, हमको जो जुता हुआ खेत मिला था, यहाँ पे इस तरीके से, तो ये जो हमने लाइनें बनाई हैं बीच में, इस तरह की लाइनें हमको वहाँ पे उस खेत में मिलती है। वहां से हमको पता चलता है कि इस खेल को हल के द्वारा जोता जाता था, हल के द्वारा जोता जाता था। कालीबंगा के अंदर जो खेत मिला है उसको हमको हल के द्वारा जोता जाता था, ऐसा हमको खेत मिला है। दूसरी चीज देखना यहाँ पे, ये लिखना है आपको लेकिन बाद में लिखना, हल के द्वारा इस खेत को जोता जाता था। कहानी कैसे बनाई जाती है उसको देखना आप। हल हल के द्वारा खेत को जोत दिया गया। अब समझना, अगर वहां पर उनके पास हल है और एक खेत है, तो उनको ये चीज तो पता है कि ये स्थायी कृषि कर रहे थे लोग, ठीक है। क्योंकि अगर जंगल काट के खेती करनी होती तो हल के लिए मेहनत क्यों करते वो लोग? वो खेती करके आगे निकल जाते, लेकिन उनके पास हल था और हल के द्वारा खेत को जोता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्थायी कृषि का प्रमाण हमको मिला है, स्थायी कृषि का प्रमाण। मतलब कालीबंगा में जो लोग आए थे वो खेती करना सीख गए थे। उसके बाद देखिए, हल को चलाने के लिए, हल को चलाने के लिए पशुओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमको एक अनुमान और मिलता है कि ये लोग पशुओं को पालना सीख गए थे। पशुओं को ये लोग पालना सीख गए थे। ये खेत बना दी, इस तरह का बनाइए, फिर लिखना कि कालीबंगा के दक्षिण में, दक्षिण व पूर्व दिशा में,
पूर्व दिशा में, ठीक है। किल्लेबंदी दीवार के दक्षिण और पूर्व दिशा में, इतना गहराई में नहीं जाते हैं लेकिन हम लिख देते हैं क्या है। दक्षिण व पूर्व दिशा में एक जुता हुआ खेत हमको मिलता है। ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम खेत कृषि हमको मिलती है, ठीक है, लिख देना, दुनिया का सबसे प्राचीनतम, दुनिया का सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य। आप कहोगे खेतियां तो होती थी, होती तो थी, लेकिन जब इसकी गहराई में हम जाएंगे ना तो आप मतलब सोच में पड़ जाओगे कि इतना खतरनाक टेक्नोलॉजी, मतलब आज का जो हमारा देश है भारत है, यहाँ पे जो विज्ञान टेक्नोलॉजी है, आप देखिए इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हमारी फसलें बर्बाद हो जाती है, हम उसको नहीं बचा पाते, हम बादल को इधर लाने के लिए उधर ले जाने के लिए कोशिशें करते हैं, हम विफल रहते हैं। ये लोग लकड़ी की नालियां बना के खेतों में पानी पहुंचा दिया, लकड़ी की नालियां बना, और लकड़ी की नालियां ऐसा नहीं है कि किले ठोक के नालियां बना रहे हैं, इनके पास लोहा नहीं था उस वक्त कि ये लोहे से किले ठोकते। लोहा आपको पता है जनपद काल में मिला था, अशोक के से पहले, कुछ समय पहले, ठीक है, महाजनपद काल जो चल रहे 16 जनपद थे उनमें से एक नाम निकल गया, वहां पे लोहा मिला था, तभी से तो राजा पावरफुल हुए थे। तो आज तो हम लकड़ियों में किले ठोक के अच्छा बॉक्स बना लेते हैं, इनके पास क्या था, कौन सी लकड़ियां थी इनके पास, तांबा काफी लेट इनको मिल रहा है। उस वक्त भी ये लोग लकड़ियों से पानी खेतों में पहुंचा देते थे, आप सोचिए, क्योंकि इनको पता था मिट्टी में पानी रुस जाएगा, पूरी रेगिस्तानी इलाका है, तो रेगिस्तान में उस पानी को वहां पहुंचाया नहीं जा सकता है नदी के पानी। तो ये लोग कितनी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया होगा, कितना दिमाग का इन्होंने यूज़ किया होगा, और ये लकड़ी की नालियां बना के, और लकड़ी की जो नालियां थी वो जब हमने इनके बारे में पता किया और जब इसको पढ़ा तो सोच में पड़ गए। एक पेड़ होता है, पूरा एक तना होता है, तना आप जानते हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा पेड़ का वही होता नहीं होता है वो, उसको खोखला किया जाता था, फिर उसको रख दिया जाता था, तो ऊपर से उसको काट दिया जाता था या ठीक है जैसे भी है, लेकिन रख दिया जाता था, नीचे से पूरा पैक है, उसके बाद ऊपर कच्ची ईंटों की दीवारें बना दी जाती थी, और ऐसी ऐसी जगह पे डग बॉक्स बना दिए जाते थे जहाँ पे साफ सफाई कर सके, मिट्टी निकाल सके, धूल निकाल सके। इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी का ये यूज़ कर रहे थे। आज इतनी सारी हमारे पास टेक्नोलॉजी होते हुए भी हम जो नहरों का पानी में जो मतलब कि आप देखिए, इसी इलाके में देखिए, हनुमानगढ़ में हमको मिली है, आप हनुमानगढ़ गंगानगर में सेम की समस्या को देखिए, हम मतलब कम नहीं कर पा रहे हैं उस समस्या को, लेकिन ये लोग, इनकी टेक्नोलॉजी क्या था, इनके पास लोहा तक नहीं था, इनके पास तांबा भी काफी लेट मिला था, ठीक है। तो ऐसी ताम्रयुगीन सभ्यता के अंदर, और प्राक, ये तो प्राक हड़प्पा काल की बात हो रही है पहली तो, ठीक है, तो ये समय था। तो एक बार लिख लीजिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन कृषि का साक्ष्य मिला है दक्षिण व पूर्व दिशा में, ये खेत हमको मिला था, ठीक है। इसके अंदर हमको दोहरी फसलें जो काफी कुछ मिला है उसको, लेकिन एक बार 3 पॉइंट लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, जल्दी जल्दी लेना, आगे बढ़ते हैं हम। देखना है यहाँ पे अब, ये कहाँ किस इस जगह पे था वो हमने बना दिया, खेत को थोड़ा बड़ा बनाते हैं हम। यहाँ पे समझना एक चीज आपको, ठीक है, हाँ, मान लो कि ये खेत है, ठीक है, ये खेत की मेड़ है, जैसे कोई चीज होती है ना, जैसे ट्रैक्टर होता है, आप ट्रैक्टर से खुदाई मतलब कि हकाई करते हो या जुताई करते हो, जो भी करते हो, लेके जाते हो ना ट्रैक्टर को, तो वापस ट्रैक्टर को यहाँ पे थोड़ी लेके आते हो, वापस इसे घुमा के ऐसे लेके आ जाते हो। तो इसी तरीके से भी खेतों की यहाँ पे हल चला के जुताई की जाती थी, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज हमको मिली है, काफी बेहतरीन जो चीज हमको मिली है, उसको समझना। ये खेत जो हमको मिला, इसमें हमको कुछ हल्की डिजाइन मिली है, समझना इस चीज को, हमने लाइनें बनाई है ये, तो यहाँ पे देखना, ये जो चीज है ना, ये उभरी हुई उभरा हुआ भाग है ये, ठीक है, उभरा हुआ भाग है ये, बीच में से जो डोली होती है ना, तो ऐसे होती है वो, ऐसे होती है, ठीक है, इस तरीके से देख, बीच में जो हमने बनाई उभरा हुआ भाग है, समझना। तो इन दोनों लाइनों के बीच में आपको कितनी ज्यादा चौड़ाई दिख रही है, ठीक है, तो ये ऐसे बनाई गई जो तो चौड़ाई मिली, लेकिन जब इसको आड़ा जुदाई की गई तो इसमें इतनी चौड़ाई नहीं मिली, इतनी संकड़ी हमको ये चीजें मिली, ठीक है। ये क्या है, ये उनकी डिजाइन है, ये
वैज्ञानिक पद्धति है उनकी, उन लोगों की, और ये प्राक हड़प्पा काल की बात है। ये विकसित कालीबंगा की बात नहीं है। ये उस दौर की बात है जब पत्थरों के औजार का यूज हो रहा था, उस वक्त की बात है ये। हल कोई लोहे का नहीं था, तांबे का नहीं था, लकड़ी का हल हुआ करते थे जिसपे पत्थरों की मोहर चढ़ा दी जाती थी। ठीक है, ऐसी चीजें थी। मतलब गड्ढा खोदने के लिए उनके पास कोई दूसरी चीजें नहीं थी, उस दौर की ये बात है, समझना यहाँ पे। ये जो चौड़ी चौड़ी जो डिजाइन बनाई गई, यहाँ पे उनको एक फसल लगानी थी, लेकिन उन लोगों की आप समझ देखिए, ये जो आड़ी बनाई गई इसके अंदर एक और फसल लगा दी गई। अब सरसों और चना की फसल साथ में लगा रहे थे। उसका कारण ये था कि इन लोगों को इतना पता था कि दो फसलें साथ में लगाने से एक तो मिट्टी की उर्वरकता भी बनी रहेगी और दूसरा हमको अनाज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो व्यापार के लिए फसल भी उगा रहे थे और मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट है महत्वपूर्ण, हम उनको लिखते हैं। ठीक है, एक चीज हो रहा है कुंडों का डिजाइन। पॉइंट है ये कुंडों का डिजाइन। देखो, कुंडे जो है यही है, ये जो आपको ये लाइन बनाई ना, ये लाइन दो दीवारों के बीच की लाइन है। ये दो मतलब डोलियों के बीच की लाइन है ये। तो इनको कुंडा कहा जाता था या खांचे कहा जाता था। कुंडों की जगह आप खांचे लिख सकते हो, खांचे कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, खांचों को कहा जाता है या कुंडों को। इनकी डिजाइन आप देखिए, ये एक दूसरे को समकोण पे काटते थे। तो यहाँ पे से हमारे पॉइंट शुरू हो जाते हैं खेत को लेकर कि ये एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। पहला पॉइंट ये हुआ हमारा। ठीक है, ये कुंडे, कुंडे क्या है कि मतलब हल चलाया गया ना, तो जहां पे हल चलेगा वहां पे गहरी खाई बन जाएगी एक छोटी सी। तो वो गहराई जो बनेगी उसी को कुंडो या कुंडा कहा जाता था या खांचे कहा जाता था। ठीक है, तो वो जो होते हैं एक दूसरे को समकोण पे काटने का काम करते हैं। हमारा पहला पॉइंट हो गया। हमारा दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें एक दिशा में चौड़ी पंक्तियां बनाई गई। ठीक है, एक दिशा में चौड़ी पंक्तियां बनाई गई और एक दिशा में सकड़ी पंक्तियां बनाई गई, जो आपके सामने हमने बना के बताई है। तो लिख सकते हैं एक दिशा में सकड़ी, एक दिशा में चौड़ी। ठीक है, ये पंक्तियां है। ये सब जगह ऐसे कर देना आप, ठीक लिखेगा ये। ठीक है, तो ये बीच में आपको दिख रहा गहराई दिख रही है, तो ये गहराई पूरी गहराई हो जाती है ऐसे। तो दूसरा पॉइंट है कि एक दिशा में सकड़ी, एक दिशा। अब हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि ये खेत में तो मिल गई होगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहा होगा कि इन लोगों ने इधर ही चोटी बनाई उधर सकड़ी बनाई। हर साल ये चेंज करते रहेंगे। लेकिन एक चीज और देखना, इनको ये चीज पता चल गई यहाँ पे, जलवायु। ठीक है, जलवायु और एक शब्द था काफी शानदार सा। ठीक है, जलवायु और मिट्टी की परिस्थिति, ये परिस्थितियां है, मिट्टी की परिस्थितियों के बारे में जान गए थे। ये देखिए, एक दूसरे को समकोण पे काटना, एक दिशा में सकड़ी और चौड़ी पंक्तियों का होना, और जलवायु और मिट्टी की परिस्थितियों के बारे में ये लोग जान गए थे। तो एक बार ये तीनों पॉइंट लिखिए और ये खेत बनाए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये बना दिया। अब समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, चीज अब आ रही है। अब देखना, ये पॉइंट हमें मिले, लेकिन अब समझना, ये जो खेत है, इस खेत में हमने आपको कहा कि सरसों और चना लगाया जाता था। अब दो प्रकार के खांचे बनाए गए। अब हमने आपको कहा कि दो प्रकार की यहाँ पे फसलें लगाई जाती थी। पूरा वैज्ञानिक आधार पे बना रहे थे लोग। देखना यहाँ पे, जो आपको ये कम मिल रहे हैं ना, ये कम दूरी के खांचे मिल रहे हैं। ठीक है, ये कम दूरी पे तो इन्होंने चना लगाया। ठीक है, और देखिए जो दूर दूर दूरियां दिख रही है आपको, इस दूरी पे इन्होंने सरसों लगाई। आज भी भारत के अंदर आप देख लेना, काफी सारी फसलें एक साथ दो फसलें उगाई जाती है। वो टेक्नोलॉजी सबसे प्राचीन यही है, यहीं से आ रही है पूरे भारत के अंदर। अभी तो आप तंदूर पढ़ोगे ना, तंदूर यहाँ पे
आज पूरे भारत में काफ़ी सारी जगह ऐसी है जहाँ पे काफ़ी महंगा तंदूरी दिया जाता है। वो टेक्नोलॉजी यहीं से निकल के आ रही है। तो भारत के ढाबों को देख लीजिए, वहाँ पे तंदूरी रोटी तो मिल रही है, ठीक है। तो सरसों और चना लिख देना, नज़दीक के खाँचों में, नज़दीक के खाँचों में, और दूर के खाँचों में। ध्यान रखना क्वेश्चन में कुंडे पूछा जाएगा। चना नज़दीक कम दूरी के कुंडों में, सरसों दूर के कुंडों में, ठीक। ये पॉइंट हो गया। अब समझना है आप ये तो एक मिला है हमको, पता है क्या चलता है उसको देखो। चना नज़दीक के सरसों, मतलब इन लोगों को पता था कि जमीन खेती के लिए ज़्यादा तैयार नहीं की जा सकती है। तो हमारा पॉइंट बनता है कि कम जगह में ज़्यादा फसल लेना। हमने आपको शुरुआत में यही कहा था, बेहतरीन सभ्यता वही होती है जो सभ्यता बेहतर करके दिखाए। ये काफ़ी सारी जगह को रूम तो लेती, लेकिन वहाँ पे अच्छी खेती नहीं कर पाती। इन्होंने क्या किया, कम जमीन ली, बेहतर तरीके से खेती की और पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी। कम जगह ज़्यादा फसलें तैयार कर ली, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनको पता था कि सरसों के साथ चना लगाएंगे तो मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए होती है, वो नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त रूप से हमको मिल जाएगी। तो नाइट्रोजन की पूर्ति, नाइट्रोजन की पूर्ति, ये विश्व में कहीं नहीं मिल रहे थे हमको। कम जगह में ज़्यादा फसलें, नाइट्रोजन की पूर्ति। और अब देखिए आप, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कालीबंगा सभ्यता का, व्यापार के द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, मजबूत करने का पहला साक्ष्य, मजबूत करने का, व्यापार के द्वारा एक ही समय में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का पहला साक्ष्य। उसके बाद एक बैलगाड़ी, आगे देखेंगे, इसको भी नहीं लिखते हैं, एक बैलगाड़ी भी मिली है यहाँ से। खिलौना मिला है, बैलगाड़ी नहीं मिली, खिलौना मिला, लेकिन वो खिलौना बैलगाड़ी का बना, बैलगाड़ी की टाइप बना था। उससे हमको ये पता चलता है कि इस माल को ढोने के लिए वो बैलगाड़ी का यूज करते थे। तो ये 3 पॉइंट लिख के फिर आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखना। अब आगे देखते हैं, आगे देखना और इंपॉर्टेंट चीजें हमको काफी सारी मिली है। देखना, ये खेत हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन जो फसलें हमको मिली है, ठीक है, एक पॉइंट है जो हमने पता किया क्या कहाँ पे खेती हो रही है। तो राजस्थान के और हरियाणा का जो बॉर्डर है उसके आसपास के क्षेत्रों में आज भी ये जो मिश्रित कृषि की एक ही साथ 2 फसलों लगाने की बात है, या काफी ज्यादा मात्रा में आज भी वहाँ पे हो रही है। ठीक है, हमारा पॉइंट है कि उन्नत उपकरण और पोषण। जो पशु शक्ति की हमने जो बात की, आपसे कहा था मिटा दिया है। हमने आपको कहा था कि स्थायी खेती कर रहे थे, हल के निशान मिले हैं तो पशुओं के, मतलब पशुओं के द्वारा ही हो रही थी, लेकिन इसके साक्ष्य भी हमको मिले हैं। हमको बैल की हड्डियां मिली है इस खेत में, प्लस अन्य जानवरों की। ठीक है, बैल की हड्डियां मिली है और उसके साथ अन्य कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिली है। तो बैल की हड्डियां मिलना खेत के अंदर और हल, मतलब कि जुताई के खेत में, तो ये प्रमाणित हो जाता है कि बैल के द्वारा हलों की, मतलब कि जुताई की जा रही थी खेतों के, हलों को साथ लगा के। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कह सकते हो इसको, ठीक है, एग्रीकल्चर कह सकते हो। क्यों कहा हमने, क्योंकि ये लोग, अब देखिए, आप खुद सोचिए, हनुमानगढ़ जैसा एक शहर, एक सभ्यता, वहां पे एक नदी, जो आज देख लीजिए कि राजस्थान में नदी का अता पता ही नहीं है, ठीक है, एक नाले के रूप में दिखती है बस। उस वक्त अगर वो नदी रही भी होगी तो वो नदी कुछ समय के लिए बहती होगी और वापस चली जाती होगी। ऐसा नहीं होगी 12 मास से बहने वाली कोई नदी होगी। हो सकता है कि होगी, लेकिन उस नदी का पानी खेत में पहुंचाने के लिए भी तो प्रयास किए गए होंगे ना। तो उसको हमने कहा आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर। तो लिख सकते हो नदी का पानी, नदी का पानी
किस टेक्नोलॉजी से? आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर से नदी का पानी खेत में पहुंचाना। अब ये कैसे जो तो नालियाँ जब पढ़ेंगे हम तब आपके सामने चीज आ जाएगी, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से नदी का पानी खेत के अंदर पहुंचाना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है, यहाँ पे हमको खाद के साक्ष्य मिलते हैं इस खेत के अंदर। खाद के साक्ष्य मतलब कि जिप्सम मिला है खेतों में से, जिप्सम मिला है, और ये गोबर होता है जानवरों का तो ठीक है, तो ये मिक्स करके डाल देते थे, लेकिन जिप्सम के साक्ष्य खेत के अंदर मिलना ये नया था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जिप्सम प्लस खाद, जिप्सम प्लस खाद मिला है। तो मिला है मतलब जिप्सम, तो इनको जान पता था कि फसलों को अच्छी तरीके से उगाना है या बड़ा करना है या ज़्यादा पैदावार करनी है, तो हमको खाद की आवश्यकता है। तो जिप्सम प्लस खाद हमको मिला है। नाइट्रोजन की मात्रा इन्होंने पहले ही चना लगा के पूरी कर दी है। तो इतनी सारे टेक्नोलॉजी इनके पास, सिर्फ एक खेत के अंदर इतनी सारी चीज़ें हमको मिलती है। तो आप सोचिए कि ये लोग आज की जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है उसको पछाड़ चुके हैं ये लोग। ये एक जैविक खेती आप कह सकते हो, लेकिन इस जैविक खेती को भी किस वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। तो आपके सामने चीजें हैं। एक पॉइंट और हमारा है इसके अंदर, जो साक्ष्य हमको मिले हैं, ठीक है, खुदाई के अंदर किस कौन कौन सी फसलें लगा रहे थे, तो लिख सकते हैं आप, रेड कलर से इसको लिख देते हैं। गेहूं लगा रहे थे ये लोग, प्लस ये जौ लगा रहे थे, प्लस चना और जो मिश्रित कृषि आपके हमने लिख दिया वो लगा रहे थे। ये साक्ष्य हमको यहाँ पे मिलते हैं। और भी कुछ मिले हैं, आगे देख लेंगे। लेकिन आज की क्लास आपको कैसी लगी यहाँ की खेती को लेकर? आप काफी बड़ी क्लास है, नेक्स्ट क्लास में भी हम काफी चीजें और देखने वाले हैं, लेकिन यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताना। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।